की थोड़ी सी ज़रूरत है। वैसे मैं फिगर और एन भी इमेज के माध्यम से आपका सारा डाउट्स क्लियर कर दूंगा, फिर भी आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से सीख सके। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस की। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है कि जब कोई भी एटम का अरेंजमेंट जो होता है वो 3 डायमेंशन में रेगुलर वे में हो तो उसे क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। तो उसी का यहाँ डिफिनीशन लिखा हुआ है, या रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन अ स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ, उसका एक और डिफिनीशन सिंपल सा है कि आप लोगों को याद रह जाए कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पॉइंट इन 3D, सिंपल सा है। और ये क्रिस्टल लैटिस देखा कैसे जाता है, तो ये एक मेथड है, एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी मेथड। तो अब मैं बताता हूँ ये जो आपका पॉइंट है ये है क्या। तो ये बेसिकली एटम है, एटम मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसी को जब ऐसे एटम होता है तो इसको हम लोग पॉइंट के रूप में डिनोट करते हैं। तो इसी पॉइंट का जो रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगा उसको कहेंगे क्रिस्टल लैटिस। चलिए आगे मैं दिखलाता हूँ आपको फिगर बना के कि कैसे अरेंज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये एक पॉइंट हुआ, ये दूसरा पॉइंट इस तरह से अरेंज रहेगा। इसके नीचे एक अरेंजमेंट। अब ये इस तरह से ही अरेंज क्यों है, तो आप लोगों ने मिठाई की दुकान पे देखा है कि 3 मिठाई रखते हैं ऐसे इस तरह से वे में, और ऊपर एक ऐसे रखते हैं। तो ये उसी अरेंजमेंट को दिखला रहा है, थोड़ा सा आप लोग देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं इसको और भी क्लियर करूंगा अभी कि किस तरह से ये दिखेगा। अब मैं लड्डू की बात कर रहा हूँ मिठाई की दुकान पे, तो आप लोगों का ध्यान उधर ही ना चला जाए, आप लोग पढ़ने पे ध्यान दीजिए। ठीक है, और ये इसके नीचे अगला लाइन होगा। अब देखिए ये क्या पॉइंट्स का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, और ये सिर्फ मैंने एक छोटा सा पार्ट दिखलाया है। ये इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, आगे भी होगा, पीछे भी होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें एक चीज आपको दिखेगा। देखिए ये इस टाइप का ये सीधा लाइन है, मतलब ये चीज है जो रिपीट हो रहा है। देख रहे हैं, यहाँ एक और होगा। देखिए ये चीजें रिपीट हो रहा है, और यही ऊपर नीचे, तो ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो रिपीट हो रहा है उसे क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे आगे के स्लाइड में। अब देखिए ये मैंने एक क्रिस्टल बस दिखलाया, क्रिस्टल लैटिस का फिगर इमेज आपको दिखलाया है। तो ये इसी टाइप का अरेंजमेंट है चारों तरफ, इसका एक छोटा सा पार्ट है। उसी तरह अगर आप लोग देखें तो जो यूनिट सेल मैंने वहाँ बनाया क्रिस्टल लैटिस में, वो ये है। ठीक है, अब एटम तो हमारा ऐसा होता है, बॉन्ड तो इसके बीच दिखता नहीं है, पर इसके स्टडी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से बॉन्ड दिखला देते हैं और इसको छोटे से एटम को छोटे से पॉइंट के रूप में दर्शाते हैं ताकि हम लोग इसका स्टडी कर सकें। तो जो लैटिस मैंने आपको क्रिस्टल लैटिस में यूनिट सेल दिखलाया
उसका डिफिनीशन क्या होगा कि द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट विच कैन फॉर्म लैटिस आफ्टर रिपीटेशन। तो रिपीट जब हम लोग उस लैटिस को करेंगे, इसको ऊपर नीचे चारों तरफ, तो वो क्या फॉर्म करेगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। तो आप लोग यूनिट सेल के बारे में जान गए हैं। तो यूनिट सेल देखिए 3-4 मेनली 2 तरह का होता है, और उसमें से फिर एक जो टाइप है उसका वो 3 पार्ट, उसका मतलब 3 टाइप्स होता है। तो उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग अगर इतना समझ गए हैं तो बताइए कि ये समझ आ रहा है। अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी रितु, इसलिए ऐसा हो रहा था। मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। आप आगे मतलब पढ़ने पे आप ध्यान दें, ठीक है। हाँ सौरभ, स्टार्ट से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सारा चीज़ स्टार्ट से पढ़ाया। सबसे पहले मैंने क्रिस्टल लैटिस के बारे में बताया कि क्रिस्टल लैटिस क्या है। ये रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। अब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट कैसा होता है, तो अगर आप फिगर में देखेंगे तो ऐसा होता है। देखिए इस तरह से 3 डायमेंशनल एटम का अरेंजमेंट होता है। और अगर इसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में देखें तो जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसको हम लोग क्रिस्टल कहते हैं। तो ये जो लैटिस स्ट्रक्चर है, इसका एक छोटा सा पार्ट कौन सा है, ये है, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसा क्यों दिखला रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ एटम के रूप में दिखाएंगे और इसका बॉन्ड इस तरह से स्ट्रक्चर में नहीं दिखा पाएंगे तो इसका ठीक से स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे दिखला रहे हैं। पर लैटिस क्या, यूनिट सेल क्या है, ये जो एटम है ये यूनिट सेल के बाहर भी तो है इतना, ये ऊपर वाला। तो अगर इसको बाहर के हर चीज को कट कर देंगे, ठीक है, तो जो बचेगा वो क्या होगा, वो यही होगा ना इसका। समझ रहे हैं आप लोग? अगर समझ रहे हैं तो आप लोग बताइए। और यही स्मॉलेस्ट जो पार्ट है किसी यूनिट ब्रेवियस लैटिस का, उसको हम लोग लैटिस स्ट्रक्चर का, उसको यूनिट सेल कहेंगे। अगर ये समझ आ रहा है तो आप लोग एस लिखिए कमेंट सेक्शन में। किसी चैनल पे, मैं इसी चैनल पे पढ़ाता हूँ, ये ई विद्या अचीवर्स चैनल है, अंशुल कोरी। आप इसी चैनल पे आइए। और हमारा एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको लाइक कीजिए, ठीक है। अगर आप लोग समझ रहे हैं तो इसको एस लिखिए। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने अभी तक 2 चीज पढ़ा है, आपको याद रखना है, सिंपल सा। मैं फिर से रिवीजन करा रहा हूँ, आप लोग रिवीजन कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि सर बार बार एक ही चीज बता रहे हैं। इससे क्या होगा, जितना रिवाइज होगा उतना आपको ज्यादा याद रहेगा चीजें। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। ये रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। तो पॉइंट क्या, पॉइंट बेसिकली एटम और मॉलिक्यूल्स है। तो इसका जब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगा तो उसको कहेंगे क्रिस्टल लैटिस, और उसी से हमारा क्रिस्टल बनेगा। आगे जाकर मैं क्रिस्टल का इमेज भी आपको दिखलाऊंगा। अब ये देखिए, यही जो अगर एटॉमिक लेवल पे हम देखें तो यही हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टल लैटिस है। और अगर मैं फिर से बना देता हूँ एक बार, आप लोग देख लीजिए कि किस तरह से क्रिस्टल लैटिस से यूनिट सेल आता है। ये 2D में ही क्रिस्टल लैटिस होगा, तो जल्दी जल्दी मैं बनाता हूँ क्योंकि पहले भी बना चुका हूँ। देखिए इसके नीचे ये है, हाँ। फिर इसके नीचे क्या आएगा, ये नेक्स्ट लाइन। अब देखिए अगर इसको ध्यान से देखें तो ये इस टाइप का कुछ है 3D में, अगर इसको चेंज करें, ठीक है।
मैंने पहले ही कहा है कि ये जो चैप्टर है थोड़ा सा इमेजिनेशन चाहता है आपका, तो आप अपने दिमाग पे थोड़ा जोर दें तो आपको दिखने लगेगा हर चीज। हर कॉर्नर पे एक एक एटम मौजूद है। अगर इस चीज को हम लोग रिपीट करेंगे ऐसे, एक कॉर्नर पे ही है, इस चीज को अगर रिपीट करेंगे बार बार तो क्या होगा, ये स्ट्रक्चर जो है 3D में बनेगा। तो जो चीज को हम लोग रिपीट कर रहे हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है हमारा किसी भी क्रिस्टल लैटिस में, वही यूनिट सेल कहलाएगा। ठीक है, वही यूनिट सेल कहलाता है। अब इसका जो एक छोटा सा पार्ट है, इसको हम लोग आगे के लेक्चर में देखते हैं। ये है, ठीक है, इसका छोटा सा पार्ट वो क्रिस्टल लैटिस का ये है। और इसको बॉन्ड स्ट्रक्चर में क्यों दिखला रहे हैं, क्योंकि इसको ये 3D में है और इसको आसानी से स्टडी करने के लिए हम लोग इस तरह के स्ट्रक्चर में दिखला रहे हैं, एटम को पॉइंट के रूप में। और हम लोग देख रहे हैं कि एटम का कुछ पार्ट जो है, ये जो क्यूब या क्यूबॉइड के रूप में जो है हमारे पास, इससे कुछ पार्ट बाहर है। तो अगर सारे जो बाहर की चीजों को हटा दें इस तरह के क्यूब या क्यूबॉइड से, तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा और यही यूनिट सेल है। इसको हम लोग तीनों डायरेक्शंस में, एक्स वाई जेड में, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, तीनों तरफ इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारा कैसा स्ट्रक्चर आएगा, इस टाइप का क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर आएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए, क्रिस्टल टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो हमने अभी क्या बात किया कि द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट विच कैन फॉर्म लैटिस आफ्टर रिपीटेशन इज नॉन एज यूनिट सेल। ये किस अनुसार से, अगर हम लोग कंपैरिजन करना चाहें कि ये क्या चीज है, तो आप वॉल देखते हैं, घर की दीवार, वो किससे बनी होती है, ब्रिक से। तो इस टाइप की कुछ होती है। तो अगर इस वाल के बारे में स्टडी करना है कि इसका हाइट, वेट या इसका विड्थ कितना है, तो क्या करेंगे, अगर हम लोग एक ब्रिक के बारे में स्टडी करें तो भी इसके बारे में हम लोग बता सकते हैं। और ये ब्रिक ही बार बार रिपीट होके ये वाल बनाएगा। तो अगर ये ब्रिक जिस तरह से वाल बनाता है, उसी तरह से यूनिट से बार बार रिपीट होके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएगा और उसी को क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ, जो ब्रिक का काम करेगा किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, उसे यूनिट सेल कहेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो कितने तरह का यूनिट सेल होता है, तो बेसिकली 2 तरह का यूनिट सेल होता है। पहला यूनिट सेल होता है सिंपल यूनिट सेल और दूसरा जो होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सिंपल यूनिट सेल को ही हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो इसे सिंपल यूनिट सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। इसका स्ट्रक्चर हम लोग आगे देखेंगे तो पता चलेगा हमें कि यह सबसे सिंपल स्ट्रक्चर का है, इसलिए इसे सिंपल यूनिट सेल कहते हैं। और ये सेंटर्ड यूनिट सेल क्यों कहा जा रहा है, तो इसका रीजन है कि जो एटम हमारा होगा वो यूनिट सेल के सेंटर में मौजूद होगा। इट मे बी कि ये बॉडी सेंटर में हो, इट मे बी कि ये फेस सेंटर में कहीं ना कहीं हो। तो इस अनुसार से हमारा जो है ये सेंटर्ड यूनिट सेल कहा जाता है। देखिए, आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा। अगर आपको फिर से मतलब अभी सिर्फ देखना है, समझना है चीज़ों को, तो आप दूसरी बार तीसरी बार देखने के बाद नोट्स बना सकते हैं। तो आपको जो मन कर रहा हो वो आप कीजिए और इन सब चीज़ों को अपने कॉपी में ज़रूर लिखिएगा समझने के बाद। तो ये 3 तरह का यूनिट सेल कौन कौन सा है, तो एक है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, दूसरा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, तीसरा इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इन सब के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में बात करते हैं। तो सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल किसे कहते हैं, तो ऐसा यूनिट सेल जिसके कॉर्नर पे, सिर्फ कॉर्नर पे ही एटम हो। तो एटम्स आर ओनली एट कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल। चलिए मैं बनाता हूं, ठीक है, एक यूनिट सेल बनाता हूं।
तो देख रहे हैं इसके हर कॉर्नर पे एक एक एटम मौजूद है बॉडी में, यानी कि बीच में या फेस में कहीं भी कोई एटम नहीं है, सिर्फ कॉर्नर पे। तो मैं भी एक कॉर्नर पे एटम बना देता हूं, ठीक है। तो ये कैसा है, इस टाइप का है। यानी ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये तो यूनिट सेल के बाहर ऊपर है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है, देख रहे हैं, ये नीचे वाला पार्ट जो है उसका कुछ पार्ट यूनिट सेल में है। तो कितना पार्ट यूनिट सेल में वो देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां इसका एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहां भी क्या होगा, यहां भी ये जो 90 डिग्री वाला पार्ट है ये इस यूनिट सेल का पार्ट है, बाकी जो 3 भाग है वो बाहर है यूनिट सेल से। समझ रहे हैं आप लोग, देखिए इसको क्लियर बना रहा हूं। ये जो 90 डिग्री वाला पार्ट है ये यूनिट सेल के अंदर है, ये 90 डिग्री। अब बाकी जो ये वाला पार्ट है ये इस यूनिट सेल के बाहर है, यानी इस हाफ पार्ट का ये जो हाफ पार्ट है इसका 1/4 पार्ट, समझ रहे हैं आप, इसका 1/4 पार्ट इस यूनिट सेल का है। तो वो कितना हुआ, 1/8 पार्ट ऑफ एटम। देखिए इस हाफ एटम का 1/4 पार्ट इस यूनिट सेल का पार्ट है, तो वो कितना होगा, 1/8 ऑफ एटम। तो यही चीज देखना है कि कॉर्नर पे इसके कहां पे एटम है, कॉर्नर पे। तो इसमें कितना कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर है। 8 कॉर्नर पे 8 एटम है, पर एक एटम का 1/8 पार्ट ही उस यूनिट सेल का भाग होता है। तो 1/8 से गुना कर देंगे, इसको कट करेंगे, इसका मतलब इस यूनिट सेल में सिर्फ 1 एटम है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है कि सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल का रैंक क्या है। तो हम लोग बताएंगे कि इसका रैंक 1 है, क्योंकि इसका जो ये जो एटम होल्ड कर रहा है वह 1 एटम होल्ड कर रहा है। तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। आप लोग अगर इसको समझ गए होंगे तो बताइए, नहीं तो मैं फिर से आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही, ये कॉन्सेप्ट हमेशा आगे काम देगा हर चीज में। और सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए। समझ गए हैं तो आप लोग एस लिखिए। समझ गए इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को, तो आप लोग एस लिखिए। देखिए किस तरह से ये जो एटम कॉर्नर पे होता है उसका 1/8 पार्ट ही किसी यूनिट सेल का होता है। इसी चीज को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो कैसे एक्सप्लेन किया है कि हाफ एटम तो ऊपर है, वो तो ऐसे ही बाहर आ गया, और हाफ एटम का जो 90% 90 एंगल बनाएगा वही पार्ट 1/4 पार्ट ही इस एटम का पार्ट है। तो आधा एटम का 1/4 पार्ट है इस यूनिट सेल में, तो दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, 1/8 एटम हो जाएगा। और अगर इस 8 कॉर्नर इसमें है, तो अगर 1/8 किसी एटम का 1/8 पार्ट इसमें है तो 8 एटम का कितना होगा, तो 1/8 से 8 कट जाएगा और 1 एटम इसमें इस यूनिट सेल में होगा। समझे। तो अकॉर्डिंग टू कितना एटम इसमें प्रेजेंट है उस अनुसार से हम लोग बांट रहे हैं कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल कैसा है, समझ रहे हो। और अरेंजमेंट जो एटम का है, फेस पे है या बॉडी पे है, उस अनुसार से भी हम लोग इसको देख रहे हैं। चलिए हम लोग अब आगे बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की। तो इसमें एटम कहाँ होता है, तो एटम्स आर एट कॉर्नर्स, मतलब सारे कॉर्नर्स में होगा और बॉडी में भी होगा। तो इस फिगर से आप लोग देख सकते हैं कि हर कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है
और एक बॉडी में जो बीचों बीच है, यानी इसके अंदर है यूनिट सेल के। तो कहाँ कहाँ हुआ इसमें? कॉर्नर और बॉडी। तो कॉर्नर कितना? 8। और हम लोग पिछले वाले कॉन्सेप्ट से जानते हैं कि किसी जो भी कॉर्नर पे एटम होता है उसका 1/8 पार्ट ही उस यूनिट सेल में होता है। तो ये कितना होगा? 1, ये कट जाएगा तो 1 एटम होगा। और बॉडी पे जो एटम है, बॉडी में जो एटम है यानी अंदर में जो एटम है वो 1 है, और वो पूरा का पूरा इस यूनिट सेल का पार्ट है, तो 1 एटम हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसमें इस यूनिट सेल में 2 एटम होता है। ठीक है, तो सिंपल यूनिट सेल में कितना हुआ? सिर्फ 1 एटम आया था उसका मतलब पैकिंग में, और इसमें 2 एटम आया है। अब हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझ गए हो तो बताइए। आज का सेशन थोड़ा सा शुरू में खराब हो गया, साउंड आ नहीं रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने ऐसे ही स्टार्ट कर दिया, पर ऐसा नहीं होगा। हम लोग इसी तरह अंशुल कोरी सर, टीवी पर नहीं पढ़ाते क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? फिर से बोलिए। चलिए मैं आगे सेशंस को बढ़ाता हूं, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया हुआ सिंपल कि 2 एटम किस तरह से इसमें 2 एटम किस तरह से आ रहा है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अब जो अगला पार्ट है इसका, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है कि कॉर्नर पे इसके एटम होगा, कॉर्नर पे, और इसका जो फेस है, तो फेस कितना होता है किसी भी क्यूब का? तो 6 फेस है। तो देखिए 6, अगर इस तरह का एक फेस है और इसमें एक एटम बना हुआ है, तो अगर हम लोग देखें तो आधा एटम जो होगा वो देखिए यहाँ पे दिख रहा है, आधा एटम हमारा जो होगा वो मतलब कि यूनिट सेल के अंदर होगा और आधा बाहर होगा। तो फेस पे कितना है? 6 फेस है ना, 1 फेस, 2 फेस, 3, 4 और एक सामने और पीछे, तो 6 फेस है और आधा एटम हमारा यूनिट सेल का पार्ट होगा। तो ये कितना हुआ? 3 एटम। और ये 8 कॉर्नर है और कॉर्नर वाला एटम 1/8 पार्ट होता है, तो ये कितना होगा? 1 एटम। देख रहे हैं? तो इसका मतलब टोटल एटम कितना हुआ इस यूनिट सेल में? 4। समझ गए आप लोग? तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम्स कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑल फेस में होता है और ऑल कॉर्नर्स में होता है, ऑल फेस और कॉर्नर्स में होता है। ठीक है, तो और वो जब हम लोग काउंट करते हैं कि कितना एटम उसका पार्ट होता है तो वो 4 आता है। तो बोल सकते हैं रैंक ऑफ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, रैंक ऑफ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कितना होगा? 4 होगा। आप लोग ये सब चीज नोट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं इंड सेंटर्ड यूनिट सेल की। आप लोग इसको समझ गए ना? अगर समझ गए तो आप लोग आप रिस्पॉन्स कीजिए कमेंट सेक्शन में। सौरभ कुमार, अगर आप समझ चुके हैं तो बताइए। शुरू में थोड़े से प्रॉब्लम आ रही थी साउंड की, पर अब ये इशू ख़त्म कर दिया गया है। वो थोड़ा सा मिसमैच हो गया था सेटिंग्स में, जिसके कारण ऐसा हुआ। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल की। तो एटम्स आर एट ऑल कॉर्नर एंड 2 अपोजिट फेसेस ऑफ यूनिट सेल। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सोचने वाली बात है कि कॉर्नर्स पे होगा सारा, ऑल कॉर्नर्स पे, तो 8 कॉर्नर होता है और 1/8 पार्ट होगा।
और फेस में क्या होगा, सिर्फ दो अपोजिट फेस पे, देखिए बनाता हूं मैं। एक तो कॉर्नर पे होगा, ठीक है, ये 8 कॉर्नर है और 1/8 पार्ट होता है कॉर्नर का इसमें, तो 1 एटम हो गया। और बोला गया क्या कि सिर्फ अपोजिट फेस पे होगा, दो ठो, सारे में नहीं, दो अपोजिट फेस पे होगा। चाहे ये दोनों हो सकता है, चाहे ये दोनों हो सकता है, चाहे ये और ये आगे वाला हो सकता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे है और यहाँ पे है। और हम लोग जानते हैं कि फेस पे जब एटम होता है तो वो आधा यूनिट सेल का पार्ट होता है, ठीक है, हाफ। अगर इसको कट करेंगे तो 1 एटम आएगा। टोटल एटम कितना हुआ, 2 एटम। समझ गए होंगे आप लोग, समझ गए हैं तो आप लोग बताइए कि एस लिखिए अपने कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चले कि आगे बढ़ना है। आज 10-15 मिनट शुरू का हमारा साउंड के कारण ख़राब हो गया सेशन, तो जो भी चीज़ें छूट रही है, कम हो रहा है सेशन, तो मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लूँगा आपका जल्द ही, और मैं सारी चीज़ें जो भी कंप्लीट कर दूँगा। क्योंकि पिछले क्लास में भी लास्ट में 5 मिनट ऐसा प्रॉब्लम आ गया था, जिसके कारण क्लास मतलब थोड़ा सा कम समय के लिए हो रहा है, तो इससे सिलेबस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग एक एक्स्ट्रा क्लास में लूँगा और इस सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करेंगे समय से। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो देखिए, ये मुख्य रूप से हम लोग 4 यूनिट सेल पढ़े अभी। सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल में 3, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर यूनिट सेल, ठीक है। पर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट और हमेशा पूछा जाता है, जो क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, मतलब सारे का पार्ट नहीं, सिर्फ एक स्पेशल मतलब उसका कैरेक्टर है, तो उसको भी हम लोग अभी पढ़ लेंगे, ताकि और वो उससे हम लोगों को बहुत एग्जाम से बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलता है, तो उसको हम लोग अभी पढ़ लेंगे, जान लेंगे। तो मैं बनाता हूँ, ये थोड़ा सा अलग है अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा। हेक्सागोनल यूनिट सेल, ये कैसा होता है, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का होता है, और इस पे कहाँ कहाँ आइटम होता है ये मैं दिखला रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। ठीक है, इसके कॉर्नर पे भी एटम होगा, अब देखिए इसके कहाँ कहाँ होगा आइटम, हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो कॉर्नर पे होगा, कॉर्नर पे होगा। अब इसके कॉर्नर को हम लोग इस तरह से देखते हैं। देखिए इसमें भी क्या है कि ऐसे हम लोग बनाएंगे, वो क्यूबिक टाइप का स्ट्रक्चर, क्यूब या क्यूबॉइड रहता था, तो कॉर्नर पे एटम का 1/8 पार्ट होता था। पर इसमें क्या है, तो ये नीचे वाला जो है यूनिट सेल का पार्ट है, तो उसमें 90 डिग्री होता था तो 1/4 पार्ट होता था। पर ये कितना एंगल है, ये एंगल है 120 यानी 120 इंटू 3 इक्वल टू 360। ये भी एंगल 360 हुआ पूरा। तो अगर इसको ऐसे 3 पार्ट में बांटेंगे तभी 120 120 120 होगा। तो यानी हाफ का 1/3 कर रहे हैं, तो ये कितना होगा 1/6 पार्ट ऑफ एटम। तो हेक्सागोनल में कॉर्नर एटम का, कॉर्नर पे जो एटम होगा उसका 1/6 पार्ट यूनिट से हेक्सागोनल यूनिट सेल का पार्ट होता है। तो हम लोग इसको लिख लेंगे। और यहाँ कॉर्नर कितना है, तो 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 12 कॉर्नर 1/6 पार्ट, तो 6 इंटू 2 कितना हुआ 2 एटम। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बॉडी की। बॉडी यानी अंदर में, तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये अंदर होता है बीचों बीच, ये 3 एटम होता है। और अगर किसी यूनिट सेल में 3 एटम्स उसके बॉडी में हो, अंदर हो, यानी वो पूरी यूनिट सेल का पार्ट होता है। तो अगर वो पूरा यूनिट सेल का पार्ट है तो वो 3 का 3 एटम कंट्रीब्यूट करेगा यूनिट सेल में। ये हो गया। अब देखते हैं फेस पे, तो सिर्फ अपोजिट फेस पे ये फेस है, इसमें एक एटम होगा, इसमें एक एटम होगा। और किसी भी फेस पे अगर हमारा एटम हो तो वो आधा यूनिट सेल का पार्ट होता है और आधा बाहर की ओर होता है। तो 2 फेस पे हमारा एटम है, तो ये 2 फेस का 2 लिख दिए इंटू हाफ, आधा एटम हमारा यूनिट सेल का पार्ट है तो हाफ कर दिए, कट किए, कितना आया 1 एटम। और इसको हम लोगों ने ऐड किया तो ये टोटल 5 एटम आया। देख रहे हैं आप। तो ये क्वेश्चंस हम लोग को बार बार देखने को मिलता है। रैंक ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल कितना होगा 5 3 2 6 होगा। देखिए जोड़ के 2 3 5 1 6, ठीक है 6 एटम होगा। तो रैंक कितना होगा 6। आप लोग ठीक कर लीजिएगा। समझ गए अगर आप लोग इसको तो बताइए, नहीं तो मैं एक बार फिर से आपको समझाऊं। कमेंट सेक्शन में एस लिखिए। चलिए आगे मैं बात करता हूँ। थोड़ा सा टाइम हमारे पास बचा हुआ है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग एक टेबल बना लीजिए खुद से और यूनिट सेल का नाम लिख लीजिए फिर इसमें लिख लीजिए कहाँ पे एटम होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ, सिंपल यूनिट सेल कॉर्नर 1 एटम, ऐसे आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, इस तरह से तीनों लिख लीजिए, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर, इस तरह। और HCP जो हेक्सागोनल यूनिट सेल है उसको अलग लिखिएगा, क्योंकि मेनली मेरा ये 4 तरह का यूनिट सेल होता है। ठीक है, और ये स्पेशल केस है, आगे जाके पता चलेगा कि कैसे स्पेशल है जब मैं आपको लैटिस स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा कि उसमें किस तरह से अलग है, तो उसमें पता चलेगा। तो आप लोग ये काम कर लीजिएगा 3 भाग में ऐसे। यहाँ सिर्फ लिखिए कॉर्नर पे कितना, मीन्स कॉर्नर पे है एटम, फेस पे उस टाइप का, और यहाँ पे एटम लिखिएगा कैलकुलेशन करके। इस तरह से एक टेबल बना लीजिएगा ताकि हमेशा आप लोगों को याद रहेगा। अब मन हो तो स्ट्रक्चर भी आप लोग यहाँ बना सकते हैं। तो ये काम आप लोग खुद से कर लीजिएगा ताकि याद करने में, समझ तो आप लोग गए होंगे, याद करने में ये आसान नहीं होगी। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए ये जो तीनों चीज़ें हैं ये मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा कि पैकिंग इफिशियंसी कितना है, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर सिंपल क्यूबिक का, और रेडियस टू ये जो लेंथ है इसको मान लेते हैं हम लोग x यूनिट सेल का। तो लेंथ टू ये एटम का जो रेडियस होता है वो r है, तो लेंथ टू रेडियस का क्या क्या रेशियो है इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो इसलिए मैंने इसको ऐड किया यहाँ पे। ठीक है, और ये हम लोग पढ़ेंगे। चलिए
मैं आगे बात करता हूँ। अब हमारा क्रिस्टल सिस्टम आता है। तो बेसिकली देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, और ये सब एक एक एग्जाम्पल है हर क्रिस्टल सिस्टम का। तो इसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और क्या है कि 6 पैरामीटर्स होता है। वो पैरामीटर्स कौन कौन क्या चीज़ है? ये बी सी, इसको क्या बोलते हैं? एक्सियल लेंथ, ठीक है। और अल्फा बीटा गामा, इसको बोलते हैं एक्सियल एंगल। तो इसको भी मैं अगले क्लास में एक्सप्लेन करूँगा, और उसी के बेसिस पे हम लोग सेल पैरामीटर के बेसिस पे अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको बताएंगे अगले क्लास में। आज का समय लगभग ख़त्म हो गया है। तो आप लोगों को सेशन कैसा लगा आप लोग बताइए। और आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिए ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है उसमें, ताकि वो लोग जो लोग छोड़ के शुरू में चले गए वो फिर से देख सकें, ठीक है। क्योंकि उनको लगा कि ये सेशन शायद साउंड खराब है, कुछ लग रहा होगा, वो छोड़ के चले गए सेशन को। तो आप लोग ही शेयर कर दीजिएगा जो भी लोग यहाँ प्रेजेंट है। चलिए, तो मैं ख़त्म करता हूँ सेशन को। थैंक यू। और हम लोग ये सारे चीज़ जो भी मैंने बताया है इसको अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।